नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। आज हम जानकारी लेकर के आए हैं, बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए। अगर आपने मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पद के लिए अगर आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम सूची जारी हो चुकी है, नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जा चुके हैं। अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जैसे कि पिछले आदेश जो जारी हुए उसको लेकर के थोड़ा सा बदलाव है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको क्या करना है, अंत तक देखना है ताकि आपके मन में कोई भी भ्रम ना रहे। हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के भीतर मिलने वाला है। साथियों, अगर आप अभी भी ऑल योजना इन्फो परिवार से नहीं जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, ये सब्सक्राइब का बटन है, इसे फटाफट दबाना है और बन जाना है ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य। यहां पे आपको किसानों से संबंधित, महिलाओं, माताओं, बहनों से संबंधित, युवाओं से संबंधित हर एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना की जानकारी, भर्ती की अपडेट मिलती रहेगी। तो देर मत कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं और सबसे पहले हम कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना, अगली वीडियो में हम आपके कमेंट को भी शामिल करेंगे। और अगर कोई आपका सवाल नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट अपना लिख देना, जिले का नाम लिख देना, ताकि हमें यह भी पता चल सकेगा कि हमारे वीडियो किस किस जिले में देखे जा रहे हैं। तो पहला सवाल है दीप्ति श्रीवास्तव बहन का, और इनका सवाल क्या है, सर मेरा नाम फर्स्ट नंबर पर है, अगर मेरे ऊपर किसी ने आपत्ति लगाई होगी तो जब उसका निराकरण होगा तब मुझे बुलाया जाएगा क्या? तो देखिए, आपत्ति का जो निराकरण है वो परियोजना कार्यालय से किया जाएगा। वो आपके द्वारा जो दस्तावेज अपलोड किए गए हैं उसके आधार पर किया जाएगा, और अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो निश्चित ही आपको विभाग के द्वारा बुलाया जाएगा। संभवतः तो यह है कि आपने जो दस्तावेज अपलोड किए हैं उसी के हिसाब से ही आपत्ति का निराकरण कर दिया जाएगा। फिर भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, यह आप बिल्कुल निश्चित रहिए। तो आपको तनाव लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है रेखा चौहान दीदी का है, और सर जी मेरा सिलेक्शन मेरे मायके से हुआ है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट अनमैरिड के हैं और सिलेक्शन भी अनमैरिड से ही हुआ है, तो मेरे ऊपर आपत्ति लगा दी है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं? मैं मैरिड हूं। दीदी, आपके इस समस्या के निराकरण के लिए और इसकी सही जानकारी के लिए हमने ये आदेश निकाल लिया है। और यहां पे आप देखिए, विवाहित होने की स्थिति में पति के निवास का ही निवास माना जाएगा। यानी अगर आप विवाहित हैं तो आपके पति का जो पता होगा वही आपके निवास का स्थान माना जाएगा। अब भर्ती प्रक्रिया के पहले अगर आपका विवाह हो चुका है तो यह भी हो सकता है भाई कि आपने गलत जानकारी दी, आप विवाहित हैं फिर भी आपने अनमैरिड से फॉर्म भरा। तो अगर आपत्ति लगाई है तो अब विभाग इस पे तय करेगा कि आपका किस तरीके से निराकरण किया जाएगा। एक और नियम यह भी है, यह भी आपको अच्छे से समझना चाहिए। मुख्यालय पर निवास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पद पर अविवाहित महिला की नियुक्ति होने की स्थिति में जब भी नियुक्ति प्राप्त महिला का विवाह या अन्य वार्ड या ग्राम में होगा तो उस स्थिति में विवाह उपरांत उसे मुख्यालय पर ही रहना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में मुख्यालय में नहीं रहने पर उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। तो अब आपकी क्या स्थिति है, आप पर कौन सा नियम लागू होता है, यह विभाग तय करने वाला है। पूजा धाकड़ जी का सवाल है कि मेरे से आगे 2 अनमैरिड गर्ल्स हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा नाम तीसरे नंबर पर है। तो देखिए दीदी, अगर आपके समान अंक होते, एक बराबर अंक होते, तो पहले प्राथमिकता किसको मिलती, जिसकी आयु ज्यादा है। तो चूंकि आपसे उन जो 2 बहनें हैं उनके नंबर ज्यादा होंगे, इसलिए आपका चयन होना संभव नहीं है। यह तब लागू होता कि अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को रखा जाए जब समान अंक हों। भीके परते जी का भी बहुत अच्छा सवाल है, और यह सवाल है कि दावा आपत्ति कौन लगाया है, क्या बोलकर लगाया है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए सर, यह आप ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं कि किस अभ्यर्थी ने आपत्ति लगाई है, लेकिन यह चीज तय है कि इस बार आपत्ति केवल जो आवेदिका हैं
वही लगा सकती हैं। अब हो सकता है कि तीसरे नंबर वाले ने लगाई हो, चौथे नंबर वाले ने लगाई हो, क्या आपत्ति लगाई है यह भी ऑनलाइन आप नहीं देख सकते। यह केवल विभाग देखेगा और विभाग आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर उसने जो आपत्ति लगाई है उसका निराकरण विभाग के द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं है कि किस अभ्यर्थी ने आपत्ति लगाई और क्या आपत्ति लगाई है। यह केवल जो परियोजना अधिकारी लॉगिन है, जिला पंचायत लॉगिन है, उस पे ही दावा आपत्ति दिखेंगी। अब हम बात करते हैं अंतिम सूची और नियुक्ति पत्र को लेकर के। बहुत सारी बहनों का यह सवाल है कि भैया जैसे कि आदेश में लिखा है कि अंतिम सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, नियुक्ति पत्र के लिए परियोजना कार्यालय से मिलेंगे, वो तो सही है, लेकिन अभी विभाग ने क्या करा है कि जिन आवेदिकाओं के ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं लगाई गई है उनको मेरिट सूची उनकी तैयार हो चुकी है। जैसे कि जबलपुर की बात करूं, बहुत सारी परियोजनाओं में यही हुआ है। जबलपुर में जिन आवेदिकाओं के ऊपर कोई आपत्ति नहीं लगी है उनकी मेरिट सूची जारी कर दी है, फाइनल मेरिट सूची, और नियुक्ति आदेश भी परियोजना कार्यालय की तरफ से निकाल दिया गया है। लेकिन किनकी, जिनके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं लगी है उन्हें इस तरीके का नियुक्ति आदेश भी परियोजना कार्यालय में बुला करके उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके उन्हें नियुक्ति आदेश दे दिया गया है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के ऊपर दावा आपत्ति लगाई गई है किसी अन्य अभ्यर्थी के द्वारा, और यह सब भी नियम में लिखा हुआ है, चलिए मैं ये दिखा भी देता हूं। आंगनवाड़ी केंद्रवार तैयार की गई मेरिट अंतिम सूची के प्रकाशित किए जाने के उपरांत 7 दिन के अंदर आपत्तियां प्राप्त नहीं होती हैं तो ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जिनकी अंतिम सूची के प्रकाशन के उपरांत एक भी आपत्ति दावा प्राप्त न होने की स्थिति में 3 दिवस के अंदर जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त कर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा 2 दिवस में नियुक्ति आदेश किए जाएंगे। यानी उन आंगनवाड़ी केंद्रों की आवेदिकाओं की मेरिट सूची जारी कर दी गई है, उन्हें नियुक्ति आदेश दे दी गए हैं जिनके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं लगाई गई है, यह स्पष्ट आदेश में भी लिखा है। और जिनके ऊपर मान लीजिए आपत्ति लगी है, अब यह अभ्यर्थी तो नहीं देख सकता है कि भैया मेरी आपत्ति मेरे ऊपर लगी है कि नहीं लगी है, इसका तो ऑनलाइन कुछ देख ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपके ऊपर आपत्ति भी लगी है तो समिति द्वारा अधिकतम 7 दिवस के अंदर आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम सूची का अनुमोदन किया जाएगा। यदि संबंधित समिति द्वारा 7 दिवस के अंदर निराकरण अनुमोदन नहीं किया जाता है तो जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत प्राधिकारी से आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम सूची जारी की जा सकेगी। अंतिम सूची जारी होने के 2 दिवस में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। तो जिनका आपत्ति लगा है उनका निराकरण के बाद उनको भी उनकी फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी और उन्हें भी नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे। अब बात आएगी, आपके मन में यह सवाल होगा कि पोर्टल पर कब अंतिम सूची आएगी। तो देखिए, पहले जिनकी कोई आपत्ति नहीं लगी उनकी तो मेरिट लिस्ट बन गई, और जिनकी आपत्ति लगी है उनका निराकरण के बाद दोनों लिस्टों को मिलाकर के फाइनल पोर्टल पर अंतिम सूची अपलोड की जाएगी। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो परियोजना कार्यालय में ही होगा, और इसके लिए आपको फोन के माध्यम से विभाग के द्वारा सूचित किया जाएगा। तो आप नियत तिथि समय में पहुंच करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा करके सारी आगे की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपका साथियों कोई सवाल है, निसंकोच कमेंट में आप लिखना। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट को शामिल करने वाला हूं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। दोस्त, इतनी मेहनत से मैं आपके लिए कंटेंट लेकर के आता हूं, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझसे यह पता चलता है कि कितने भाई बहनों को यह वीडियो हमारी पसंद आ रही है, और इसी के हिसाब से हम आगे का कंटेंट तैयार आपके लिए करते हैं। तो मिलेंगे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।